कौशिक गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी हथियाराम मठ पहुंचे और यहां पर उन्होंने हथियाराम मठ में प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पहले राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अयोध्या का पुराना गौरव लौट आया है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराते हुए कहा कि जब भी हम बटे थे तब हम कटे थे और जब हम एक थे तो नेक थे। देश को एकता के सूत्र में बांधने के माध्यम से जब समाज में जाति के नाम पर बांटने की एक दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो, अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी और साथ साथ स्वयं दूसरों के बहकावे में आकर के भी ये उत्तरदायित्व हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाएं, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर सके, उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। भदोई में सीएम योगी ने इंटरनेशनल कालीन मेले का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने मेले में लगे स्टॉल्स पर जाकर जायजा लिया और महिला उद्यमियों से बातचीत कर जानकारी ली। कालीन मेले में भदोई की परंपरागत हस्तशिल्पकला, कौशल और संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। 3 दिवसीय कालीन मेले में 62 देशों के सैकड़ों बायर्स पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कालीन कारोबारियों से संवाद किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कालीन व्यापारियों की समस्याएं सुनी। संबोधन के दौरान सीएम ने पहले की सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार शिल्प और शिल्पकारों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। जब पहला संस्करण भदोई के कारपेट एक्सपो का प्रारंभ हुआ था, उस समय मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का।